हाँ जी, रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बारे में कल एक बुक लिखवा दिया। रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज ए रिलेशन इन विच ईच एलिमेंट ऑफ द सेट रिलेट टू ओनली वर्ड नहीं है। जब भी आपको रिलेशन को रिफ्लेक्सिव प्रूव करना है, आपको ये लिखना पड़ेगा, प्रूव करना पड़ेगा फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू सेट ए बिलोंग टू आर। एग्जाम्पल लिखेंगे, अगर ए में 1 2 3 है तो 1 1 का रिलेशन भी आर से होना चाहिए, 2 2 का रिलेशन भी आर से होना चाहिए, और 3 3। फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, एवरी एलिमेंट रिलेट टू डिस्टेंस बाय रिलेशन आर। अगर ऐसा हो रहा है तो वो रिलेशन क्या कहलाएगा? ये जरूर होना चाहिए। अगर आर में 1 1 2 2 3 3 ये तीनों हैं, इसके बाद खाली यही है, चाहे 1 1 के साथ, 2 2 के साथ, 3 3 के साथ, 1 3 भी आ गया तो भी ये रिफ्लेक्सिव है। मैंने बताया था ऐसे रिलेशन को आइडेंटिटी रिलेशन भी बोलते हैं, पर इस रिलेशन को आइडेंटिटी रिलेशन नहीं बोलते। ये रिफ्लेक्सिव की आइडेंटिटी है, ये रिफ्लेक्सिव है। इससे एक बात पता चलती है कि एक तो आइडेंटिटी ट्रू फॉल्स के लिए, असर्शन रीजन के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। क्या एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव? बताओ ट्रू या फॉल्स? एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, बिल्कुल सही बात। दूसरा देखो, एवरी रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन हमेशा सबसेट होगा या इक्वल टू होगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये तीनों ट्रू फॉल्स जो है इस फॉर्म में, असर्शन रीजन की फॉर्म में आ सकते हैं। समझने का आपके पास ये सारा है। मैंने आपको बताई दिया, अगर ए में ए बी सी है तो ये रिफ्लेक्सिव तब होगा जब ए का ए से और बी का बी से रिलेशन बन जाए। उसके अलावा कोई है या कोई नहीं है, बी डॉट बन जाए। पर ये कहलाती है रोस्टर फॉर्म रिलेशन की। रिलेशन में कभी भी रोस्टर फॉर्म नहीं आएगी, आएगी सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म क्या कहता है? मैं कहता हूं ऑन आर है n2n और आर बराबर है xy और x है इक्वल लेस देन इक्वल टू y। बताओ ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं है? दिशा, हम ऐसे कम से कम 10 एग्जाम्पल लेंगे, इन्हें समझना है, आगे के सवाल बिल्कुल सिद्धि क्यों? सर x की जगह 15 तो y की जगह 15 तो इक्वल तो होंगे वो एक दूसरे के। पर लेस देन भी तो है सर, लेस देन और इक्वल टू होता है ना। ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पे ये लेस देन इक्वल टू है तो आप ये कहेंगे एवरी x बिलोंग टू नेचुरल नंबर, x बिलोंग टू r, सो r यू रिफ्लेक्सिव। लिखने का तरीका भी देख रहे हैं, आपको मन में रखना है। आप x की जगह 1 रख के देख लो, 1 1 बिलोंग टू r, क्योंकि 1 1 से छोटा है या बराबर है। अगर मैं ये कहूं r बराबर xy, x ग्रेटर देन y, ऑब्वियसली बात है सेट ऑफ नंबर्स। अब नहीं रीजन, जब रिलेशन रिफ्लेक्सिव है तो एग्जाम्पल नहीं देना, केवल थ्योरी लिखनी है। और जो वो रिफ्लेक्सिव नहीं है तो केवल एग्जाम्पल देना, तो थ्योरी लिखनी है। मजे की बात ये भी है हर एक रिलेशन के लिए। आप इसमें लिखेंगे लेट x इक्वल टू 1,
तो 1 इज नॉट ग्रेटर देन 1, 1 से बड़ा नहीं है, इसलिए 1 डज नॉट बिलोंग टू आर, इसलिए आर दो एग्जाम्पल है। देखो अगर आपके पास रिफ्लेक्सिव है, अभी तुम्हारे को मन में सोचना पड़ेगा ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, और अगर वो है तो ये लाइन सवाल में लिखनी चाहिए, एक्स एक्स बिलोंग टू आर, ए बिलोंग टू आर या वाई वाई बिलोंग टू आर। और जब नहीं है तो एग्जाम्पल ले लो, सीधा लिख लो एनी नंबर कैन नेवर बी ग्रेटर देन इटसेल्फ। इन सब की जगह आप एक लाइन और लिख सकते हैं, तीनों की जगह एनी नंबर कैन नेवर बी इटसेल्फ। So A does not belong to R. So R is not reflexive. तीसरा भैया यहाँ तक आ रहा है नहीं? वीडियो को देखते हैं। आ रहा है। For section of class 12 R बराबर है XY। If X and Y of same gender, if X and Y of same gender, आदि बोल सवाल को पहले लिख देगा, छोड़ दो, पहले ये लिख लीजिए, दिक्कत हो रही तो पीछे बैठ जाना। X and Y of same gender, पहले सवाल का मतलब समझो, बताओ ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो मुंह आवाज है, बोल, रीजन एग्जाम्पल है, रीजन दे। रिफ्लेक्सिव के लिए वाई को भूल जाओ, ये कहता है एक्स एंड वाई ऑफ सेम जेंडर, वाई की जगह एक्स रख दो दिमाग में, एक्स एंड एक्स ऑफ सेम जेंडर। क्या एक एक्स एक्स का सेम जेंडर होगा? हाँ। अगर मैं कनिष्का को सोचूं तो कनिष्का और कनिष्का का सेम जेंडर होगा। अगर मैं हर्षिल को सोच रहा हूं तो हर्षिल और हर्षिल का सेम जेंडर होगा। खत्म। पहले दिमाग में फिक्स कर लो है या नहीं है, और अगर है तो फिर 4 लाइन की या 2 लाइन की या 3 लाइन की कहानी लिखी। फॉर एवरी एक्स, अगर ये एक्स वाई में सवाल है तो एक्स वाई एक्स लिखना है, और ए बी में सवाल होगा तो ए लिखना है। फॉर एवरी ए एक्स, है ना, फॉर एवरी एक्स 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 बिलोंग टू आर बिकॉज दे हैव अगर चौथा देखो आर बराबर ए बी where line A is parallel to line B। मैं कम से कम आपको 10 से 15 एग्जाम्पल कराऊंगा, यही कंफ्यूजन होगा, यही समझना पड़ेगा आपको। हाँ जी, कभी रिलेशन बन रहा है ए और बी, जहाँ ए और बी दो लाइनें क्लियर दिखाई दे रही है। फार्मूला कहता है रिलेशन से वो लोग जुड़ेंगे जहां लाइन ए पैरेलल टू लाइन बी है। रिफ्लेक्सिव है या नहीं? अनन्या बोलते हाँ, वहां क्या लिख रही है, यहाँ लिख ना, वहां क्या लिख रही है? एक बार पूछने पे कोई ना आपको सारा पढ़ना है, सब क्या पढ़ लिया मैं देख लूं। कॉमन सेंस क्या बताई? जहां एक्स और वाई है दोनों जगह एक्स एक्स रख दो, ए और बी और दोनों जगह है। इस लाइन को पढ़ के कवाई से फोकस करो, लाइन ए इज पैरेलल टू लाइन ए। क्या बात सही होती है? लाइन ए के पैरेलल होगी क्या? अरे बोलो अभिषेक, क्यों खड़ी हो? ये लाइन ए है, क्या ये लाइन ए अपनी लाइन ए के पैरेलल है नहीं है? नहीं है भैया, है तो सही। एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ। लाइन ए लाइन ए के पैरेलल है और ये लाइन बी है माना, और लाइन बी लाइन बी के पैरेलल होगी। ये दोनों आपस में पैरेलल नहीं हो भले, पर हर लाइन खुद के पैरेलल होती ही होती है। आप लिखेंगे सिंस एवरी लाइन
is parallel to itself. Every line is parallel to itself. हर लाइन खुद के पैरेलल होनी है भैया, हमेशा रूल कहता है। मैंने आई के एक दे रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ क्या ये लाइन खुद के पैरेलल है, इसका आंसर यस दोगे या नो? यस दोगे, खुद के तो पैरेलल है, इसलिए ए बिलोंग टू आर, आर इज। आगे चलकर ये सवाल 5-3 नंबर में आएगा, प्रूव करो ये लाइन, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी, टर्मिनेटिव भी है। पर पहले आज क्या कर रहे हैं, रिफ्लेक्सिव को समझ रहे हैं। बैठो साहब, एक बात दोबारा समझो, ये तो आप उतार दोगे, समझने का मैं आगे चुना। यहाँ पर आपको कोई रिलेशन दिया जाएगा, उसका फार्मूला रिलेशन के रूल दिया जाएगा। दोनों जगह एक्स एक्स रख के देख लो, क्या एक्स एक्स के छोटा या इक्वल है? हाँ, हर नंबर खुद के इक्वल तो होगा ही होगा। फिर यहाँ पे आओ, दोनों जगह एक्स रख के देख लो, क्या एक्स एक्स से बड़ा है? नहीं, कोई नंबर कभी खुद से बड़ा नहीं होगा, इसलिए रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। एक्स एंड वाई ऑफ सेम जेंडर, क्या एक्स और एक्स हमेशा सेम जेंडर के होंगे? हाँ भैया, अगर एक्स गर्ल है तो तुम्हारा भी गर्ल ही होगा, अगर वो बॉय है तो बॉय होगा, तो ये हो गया सेम, इसमें हो गया। आपको रिफ्लेक्सिव के लिए ये काम पहले समझना पड़ेगा। दोबारा समझ लो, एमसीक्यू आते हैं कम से कम 2 या 3, जो कहीं भी केवल कॉमन सेंस से आने हैं। मैं अभी आपको 50 सवाल करा दूंगा रिफ्लेक्सिव के, उसके बावजूद वो ऐसे ऐसे 10 सवाल पूछ सकता है जो आपने कभी ना पढ़े, तो कॉमन सेंस डेवलप करनी पड़ेगी। नोट करिएगा, पॉज करके।